अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैंने बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंचा कि अनम का रिश्ता तो वहां नहीं हो सका। अब बेटा मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए वहां हाँ कर दिए। बहुत बहुत अच्छी फैमिली है वो। क्या बेटा तुम्हें मंजूर है? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सर नहीं झुकाओगी। खालू वो आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। मगर क्यों बेटा? वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पर खुश रहोगी। देखो बेटा, ये मत समझना कि अनम का रिश्ता वहां नहीं हुआ तो मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूं। बेटा प्लीज थोड़ा मेरी इज्जत के बारे में सोचो। खालू मुझे आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं खालू, प्लीज समझें। बेटा मैं जुबान दे चुका हूं, अब अगर तुम इनकार करोगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम इस पर ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे बड़ा मान है कि तुम मेरी बात को जरूर रखोगी। कोई जल्दी नहीं है बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो, ठीक है? जीती रहो। भैया, ये चेहरे पर जो मुस्कुराहटें हैं ना, इस पर टेप लगाएं। क्या मतलब? जिसका सोचकर मुस्कुरा रहे हैं ना, उसने इनकार कर दिया है और शायद उसकी तरफ से पहले भी इनकार था और अब भी इनकार है। तुम्हारी उससे बात हुई है क्या? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था तो मैंने सोचा कि बात तो करूं, और जब बात की तो पता लगा कि ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। आप लोग ना ये जश्न बनाना बंद करें, मैंने अम्मी को भी बता दिया। वैसे क्यों इनकार कर रही हैं अजरा? साफ जाहिर है कि जहाँ रह रही है उनकी दुश्मनी थोड़ी ना मोल लेगी। लेकिन अगर वहीद अंकल ने बात की है तो शायद वो अजरा की बात ना माने। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वहीद अंकल ये रिश्ता ज़बरदस्ती कर रहे हैं? भैया ये गलत बात है, ये रिश्ता नहीं होने वाला। लेकिन अम्मी तो परेशान होंगी ना। हाँ, अगर अजरा नहीं मान रही तो किसी को जिद भी नहीं करनी चाहिए। अम्मी का तो बहुत बुरा हाल है।
अम्मी खुद बात करेंगी अजरा से और फिर अजरा की तरफ से भी इनकार मिलेगा और अम्मी और सदमे में चली जाएंगी। मुझे अब लग रहा है कि ये रिश्ता अम्मी और वहीद अंकल की अना का मसला बन गया है और अजरा इनके बीच में फंस कर रह गई है। अब मुझे अम्मी से खुद बात करनी होगी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है शैला, मगर अभी मैंने अजरा से शादी की बात की तो उसने तो इनकार कर दिया। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा? मैं क्यों कुछ बोलूंगी? वही आप ये रिश्ते वगैरह की जो बात कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मैंने अजरा को कुछ नहीं बोला है। तो फिर वो इनकार क्यों कर रही है? बोल रही थी कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तो होंगी उसकी कोई मजबूरियां जो आपको बताना नहीं चाह रही। क्या मतलब? तुम इस बारे में जानती हो? पहले तो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए पूरी बात का। पूरी बात क्या है, मुझे पता तो चले। देखिए भाई, अब आप गुस्सा मत कीजिएगा। ये जो अजरा है ना, जितनी सीधी नजर आती इतनी है नहीं, और आप जो उसे इतनी सुघड़, फरमाबरदार और शरीफ समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम सरासर गलत बात कर रही हो। अगर देखा जाए तो अजरा ही पूरे घर को संभाल रही है। आज तक वो कभी सामने से नहीं बोली, हर बात मान लेती है, कभी कोई शिकायत नहीं की। कहीं तुम कोई अपनी खुन्नस तो नहीं निकाल रही उससे? या फिर अनम की वजह से कोई खुन्नस निकाल रही हो उससे? मैं कोई खुन्नस नहीं निकाल रही हूँ, जो हकीकत है वो बता रही हूँ। क्या हकीकत है, मुझे भी तो पता चले। अजरा किसी सलमान नामी लड़के से बात करती है। आपसे फोन भी उसने इसीलिए मंगवाया था। तुम झूठ बोल रही हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाके अजरा से पूछे ना कि कौन है वो सलमान। वो रिश्ते से इनकार इसलिए तो नहीं कर रही कि उस लड़के से प्यार करती है या फिर कोई चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात पहले करनी चाहिए थी मुझसे। आप सुनते कहाँ हैं? मुझसे पूछे बगैर आपने जाके आरफा को हाँ कर दी। मुझसे बात करते तो मैं कुछ बताती ना। मेरा ख्याल है कि फरीन बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे अजरा से एक बार बात कर ही लेनी चाहिए। पता नहीं वो किस मुसीबत में हो, और मेरे लिए ये जानना भी जरूरी है कि उसने रिश्ते से इनकार क्यों किया था। मेरा ख्याल है कि मैं कॉल कर लेती हूँ अजरा को। हेलो। कैसी तबीयत है? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारी खैरियत भी जान लूं, इसलिए तो मैं कॉल की थी। जी आंटी बोले। असरा बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वहीद भाई ने फ़ोन पर
तुम्हारा रिश्ता दे दिया है हमें, और उम्मीद है कि तुम भी खुश होंगी इस रिश्ते से। जी आंटी, मैंने आपको पहले भी इस रिश्ते के लिए इनकार किया था। आप क्यों नहीं समझ रही, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो सकती। फहीद खालू के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, मैं चाहकर भी आपको हाँ नहीं कर सकती। बेटा, वो ही तो जानने के लिए मैंने तुम्हें कॉल की है कि आखिर मसला क्या है। तुम मुझे बता सकती हो क्या अनम की वजह से कोई बात है या शैला आंटी की वजह से तुम्हें कोई प्रेशर है? तुम बता सकती हो, मुझ पे भरोसा कर सकती हो। नहीं आंटी, किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। मैंने कहा ना आपको, आप प्लीज प्लीज मुझे मजबूर मत करें। और अगर खालू आपसे कह भी रहे हैं ना, तो आप उनको इनकार करते हैं। ये आपका मुझ पर एहसान होगा। बेटा, मुझे तो अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा। तुम्हारे इनकार की आखिर वजह क्या है? देखो बेटा, नौमान मेरा इकलौता बेटा है और बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने उसकी। तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ, तुम क्यों इनकार कर रही हो? अजरा बेटा, देखो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता मांगना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। मैंने कितनी दुआएं की, कितनी मन्नतें मानी, तब जाके अल्लाह ने ये मौजिज़ा किया और वहीद भाई राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। और अब तुम मना कर रही हो, क्यों? क्या वजह है आखिर? देखो बेटा, तुम हमारा दिल मत दुखाओ इनकार करके। आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है। आप हकीकत ना ही जाने तो अच्छा है आपके लिए। मैं नहीं चाहती कि आपको भी मुझसे नफरत हो जाए। नफरत? ऐसी क्या बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब वहीद भाई से बात करनी पड़ेगी। कुछ तो बात है जो असरा ने मुझसे ऐसी बात की। बेटा, मैं जुबान दे चुका हूं, तुम इनकार करोगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे बड़ा मान है कि तुम मेरी बात को जरूर रखोगी। कोई जल्दी नहीं है बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो। नहीं बेटा, अनम, तुम क्यों खुद को रो रो कर हलकान कर रही हो? नहीं बेटा, मैं तुम्हें वापस इस घर में ला कर रहूंगी। अभी तुम्हारे अब्बू थोड़े गुस्से में हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। तुम्हें पता है, मैंने उस लड़के के बारे में ना बता दिया तुम्हारे अब्बू को। अरे वही जो अजरा से बातें किया करता था। क्या हुआ, चौंक गए सुनकर? उन्हें भी तो पता चले इस लड़की की करतूत क्या है, जिसे वो बहुत दूध की धुली भी समझ रहे थे। तुम फिक्र ना करो बेटा, इस अजरा को तो मैं इस घर से जलील करके निकाल के ही रहूंगी। मेरी जान, अब रो नहीं बेटा। तुम रोगी ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा।
परेशान लग रही हैं आप। हाँ, हो गई। तो फिर सुन लिया आपने इनकार? लगता है यही बात है जो मेरी प्यारी सी अम्मी का मूड खराब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। बड़ी अजीब सी बात कही उसने मुझे कि मैं हकीकत जानने की कोशिश ना करूं, वरना मुझे उससे नफरत हो जाएगी। ओके, अगर उसने ऐसा बोला है तो अम्मी वाकई में कोई सीरियस बात होगी ना। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा है। यही तो मैं सोच रही थी। अम्मी, मैं तो पहले भी आपसे कह रही थी कि कोई तो मसला जरूर है। आप ना जज्बाती हो जाती हैं और फौरन से फैसले लेना शुरू कर देती हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको ये रिश्ता करना भी है, पहले आप पूरी बात मालूम करें। ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। हाँ, लेकिन किससे मालूम करूं? वो तो खुद ही बता सकती है ना, लेकिन वो तो कुछ कहती ही नहीं। शायद वहीद अंकल को मालूम हो। नहीं, उन्हें नहीं मालूम होगा। मैं खुद ही कहीं से खोज लगाती हूँ। अम्मी प्लीज छोड़ दें, अब बहुत हो गया है। अगर आप मेरी माने ना तो भाई का रिश्ता कहीं और तलाश कर लें। अब नहीं, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एक बार पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। आपने बात की है अजरा से उस लड़के के बारे में? पागल हो गई हो क्या? अब मैं उससे क्या पूछूं? और वैसे भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा शक कर रही हो। नहीं वहीद, मैं शक नहीं कर रही हूँ। बात तो कोई जरूर है। देखिए, मेरी माने तो उससे बात करें। आप पहले ही गलती कर चुके हैं आरफा से बात करके। अगर अजरा इनकार कर रही है तो जरूर कोई बात है। इससे पहले कि आपकी मजीद बदनामी हो, उससे पूरी कहानी मालूम करें। छला, क्या हो गया है तुम्हें? भाई मैं उससे नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। आप उसे बेटी का दर्जा दे रहे हैं ना, तो एक बाप अपनी बेटी से सब पूछ सकता है। आपसे झूठ तो नहीं बोलेगी, जो बात होगी बता देगी। अच्छा भाई, तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। अब अगर उसने इनकार कर दिया और ये बात झूठ निकली तो देखिए वहीद, मुझे आपकी और इस घर की इज्जत का बहुत ख्याल है, तभी कह रही हूँ कि उससे पूछ लें, वरना मुझे क्या। चलो, तुम कहती हो तो पूछ लेता हूं। कहाँ है ये अजरा? अजरा, फिर कह रहा हूं कि मुझे बताओ। ना बताकर तुम मेरी तजलील कर रही हो। मैंने कोई सवाल जवाब किए बगैर तुम्हें अपने घर में रख लिया और तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझसे शिकायत में रहे वो। वहीद, बात तो करनी पड़ेगी। उसे इस घर में रखने के बाद ही सारे मसाइल पैदा हुए हैं। जब शक की सुई उस पर आकर अटक गई है तो वो जवाब नहीं दे रही। मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन बहुत हो गया अम्मी। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता।
जो बार बार मना कर रही हो हमें।